जाति देश काल व्यवहितानाम् अप्यानन्तर्यं स्मृति संस्कारयोरेकरूपत्वात् जाति देश काल व्यवहितानाम् अप्यानन्तर्यं स्मृति संस्कारयोरेकरूपत्वात् महर्षि पतंजलि योग दर्शन में पहले पाद से कुछ ऐसा सीक्वेंस रखते हुए आगे चल रहे हैं। पहले पाद में योग की व्याख्या, उसके लिए क्या करना चाहिए और उसका परिणाम, अलग अलग समाधि के स्वरूप और उसमें जो अंतराय आते हैं उसके लिए उपाय। उसके बाद साधन पाद में हमारे जीवन में सामान्य जो योगी है, आरुरुक्ष योगी है, वे कैसे अपने आप को बनाए रखे, आगे बढ़े, उसके लिए कुछ क्रिया योग बताया और अष्टांग योग, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, उसमें धारणा ध्यान समाधि विभूति पाद में आया और वो तीनों मिलके संयम अगर जिधर भी करते हैं उधर से हमें अलग अलग सिद्धियां मिलती है और वो सिद्धियां बाह्य विषय पर, अंदरूनी विषय पर और पूरे प्रधान जैव तक वो सिद्धियां मिल जाती है। उन सिद्धियों का वर्णन करते हुए उसमें नहीं अटकना चाहिए, हमें अपने ध्येय पर बने रहना चाहिए, ऐसे महर्षि पतंजलि कहते हैं, बताते हैं। कैवल्य पाद में शुरुआत में ही जो अलग अलग सिद्धि विभूति पाद में बताई थी, उसके अलावा 5 सिद्धियां कहाँ से मिलती है वो भी बताया और जात्यंतर परिणाम हमारे चित्त पर ये कैसे परिणाम करता है ये बताया। हमें कैसा रोल निभाना चाहिए, कैसे उसको देखना चाहिए ये भी बताया। किसान जैसे हमें अपने जीवन पर मेहनत लेनी चाहिए। जैसे भगवान श्री कृष्ण भी गीता में बताते हैं 13वें अध्याय में क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग में, इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते, यह शरीर क्षेत्र है और क्षेत्रज्ञ अंदर बैठा हुआ भगवान वो आत्म तत्व है, वो जानता है और उस पर जो आवरण आया है, यानी हमारे अंदर के चैतन्य पर जो आवरण है, जो क्लेश या तो आदि विकार है, उसको जैसे भी निकालते हैं, शुद्ध करते हैं तो वो प्रफुल्लित हो जाता है, वह और तेज से युक्त हो जाता है। तो ऐसा हमें निमित्त बनकर के आगे बढ़ना है, हमारे चित्त को और ऊंचे ऊंचे बनाना है और ध्यान से अनाशय चित्त को बनाते रखना है। जैसे हम घर स्वच्छ करते हैं, झाड़ू लगाते हैं, पोछा लगाते हैं, स्वच्छ रखते हैं, सुंदर दिखता है, उसमें और डेकोरेशन करते हैं, वैसा ही हमारा जीवन, हमारा बाह्य शरीर, अंदरूनी शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, इनको शुद्ध बनाते बनाते योगी आगे बढ़ता है। वह भी हमने देखा, कायेन मनसा वाचा केवलैरिंद्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वा शुद्धये। योगी शरीर से, मन से, वाणी से, इंद्रियों से कर्म करते हैं, लेकिन किसके लिए? संग छोड़कर निष्काम भाव से केवल आत्मशुद्धि के लिए वो कर्म करते हैं। और ये बताकर हमारे अंदर जो शुद्ध होने में आड़े आने वाला जो भी व्यत्यय है, अंतराय है, वह है वासना, कामना। और ये जो वासना है, वासनाओं से हमें कर्म करने पड़ते हैं और कर्म के फल के द्वारा अनुगुण होकर के और वासना खड़ी होती है, संस्कार खड़े होते हैं।
यहां तक हम आए थे। अभी ये जो वासना है जन्म जन्मांतर से चलती है। हमने पूर्वी बहुत सारे जन्म लिए। हाँ, 84 लक्ष यानी 84 लैक्स, इतने सारे योनि में हमने जन्म लेकर के मनुष्य जन्म पाया। और इस जन्म में भी अगर हम विचार नहीं करेंगे या तो नहीं सोचेंगे अपने खुद के बारे में, खुद में बैठे हुए खुदा के बारे में, आत्मशक्ति के बारे में, तो जीवन व्यर्थ कहा जाएगा। ये महर्षि पतंजलि और अनेक जो ऋषि है वो कहना चाहते हैं, हमें समझाना चाहते हैं। ये जो वासना है जन्म जन्मांतर से चलती है, लेकिन जहां उस विपाक का अनुगुण होता है वही वासना हमारी खड़ी हो जाती है, बाकी सुषुप्त रहती है। जैसे उदाहरण से जल्दी पता चलता है, इसलिए उदाहरण लेते हैं। हम समझो बचपन में किसी मेहमान के घर गए थे और उधर हम 2-4 दिन रहे, फिर वापस आए, फिर बीच में कुछ साल गए और कुछ सालों के बाद फिर वही गए और वहां देखने लगे तो हाँ, इधर मैं खेला था, इस पेड़ के नीचे मैं खेला था, बैठा था, भोजन किया था, और वो वैसे के वैसा याद आ जाता है। यानी उस स्थान पर जाकर के हमें याद आ जाता है, स्मृति आ जाती है, और स्मृति से संस्कार जग जाते हैं। हम भी बचपन से लेकर के अब तक जिधर ज्यादा रहे या तो स्मृति रूप में हमने याद रखा, लेकिन वो कब याद आ जाता है? जब हम वहां पहुंचते। जैसे हम रायगढ़ जाकर आए, अगर फिर रायगढ़ जाएंगे तो पता चलेगा, हमें याद आएगा कि हम रायगढ़ गए थे, यहाँ बैठे थे, यहाँ भोजन किया था, यहाँ इसे आवाज किया था, यहाँ शिवाजी महाराज की जय बोला था। ऐसे अलग अलग स्मृतियां हमें याद आ जाएगी, स्मृति आएगी, और उसके अनुसार अलग अलग संस्कार हमारे चित्त पर होते रहते हैं। यानी स्मृति और संस्कार साथ में चलते हैं। इधर ऐसा दिया है, स्मृति संस्कारयो रेक रूपत्वात्। स्मृति और संस्कार का एक रूप होने के कारण वह जन्म जन्मांतर से आई हुई वासना कामना हमारे साथ चलती है। लेकिन जहां जिसका संपर्क आता है उसी वासना को हम उजागर करते, उसी संस्कार को जागृत करते हैं, यानी हो जाता है, वो अपने आप हो जाता है। और बाकी के जो संस्कार है वो सुप्त रूप में रहते हैं। बहुत सारे संस्कार होते हैं, लेकिन वो जैसा प्रसंग आएगा वैसा वो जगते हैं। इस तरह से उसको देखना चाहिए। उसमें अलग अलग जन्म में, समझो कि हमने कोई सुअर का जन्म लिया होगा, लेकिन हम उस क्षेत्र में जाएंगे, कभी हमें समझो कि सुअर का जन्म मिला तो हमें वो स्मृति याद आ जाएगी कि अरे मैं भी सुअर था और इधर बहुत ही अच्छा गटार था, उसमें मैं ऐसा बहुत ही मजा कर रहा था। अभी उस स्मृति को याद करते हुए वही संस्कार जग जाएंगे, लेकिन अभी नहीं आते वो संस्कार, अभी नहीं आती वो स्मृतियां। जब वो स्मृति कब आएगी? जब वैसे स्थिति हमारी बन जाएगी। अभी दूसरा समझ लेते हैं। अभी ये तो समझ में आ गया कि हम जहां जाते वही के संस्कार जग जाते हैं, वही याद आ जाते हैं, संस्कार हो जाते हैं। यानी वो जग भी जाते हैं, दोनों बातें हैं। स्मृति आती है और संस्कार भी याद आ जाते हैं, संस्कारों के साथ नए संस्कार भी होते। फिर मैं दोबारा गया, तिबारा गया, और उसके कारण हमारे मन पर, अंतःकरण पर संस्कार होते रहते हैं। अभी संस्कार कैसे होते ये भी थोड़ा देखते हैं। संस्कार कैसे होते हैं? जब हम कोई भी वेग और स्थिति को प्राप्त करते हैं, हमारा कर्म जब होते रहता है, हम कार्य करते हैं, तो हमारे शरीर के अंदर, जैसे मैं अभी हाथ हिला रहा हूं, मुख से बोल रहा हूं, उसमें एक वेग है, गति है, और कुछ स्थिति बनती है। वो वेग का
और स्थिति का संस्कार होता है हमारे मन पर। और ये जो मन है या तो चित्त उसको बोलते हैं, कभी बुद्धि, कभी अहंकार, अंतःकरण चतुष्टय में बोला जाता है। तो उसका थोड़ा एक बार हमने लिया था, फिर भी और एक बार रिवीजन करते हैं। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये अलग अलग नाम अंतःकरण को क्यों दिए? तो वैसे न्याय और वैशेषिक में इसको द्रव्य बोला जाता है। मन द्रव्य है ना, और बुद्धि है वो गुण है न्याय वैशेषिक में। लेकिन बाकी जो योग, सांख्य, वेदांत, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा, इनमें मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, इसका एक अलग दृष्टि से देखा गया है। ये एक ही है। अलग अलग जो व्यापार है, व्यापार यानी कोई धंधा पानी नहीं, व्यापार यानी हमारे अंतःकरण के होने वाले व्यवहार, जो भी कार्य है वह कैसे होते हैं? मन का कार्य कैसा है? वह संकल्प विकल्पात्मक मनः, वह संकल्प और विकल्प करता है। कोई भी चीज, पदार्थ या तो जो भी विषय हमारे सामने आ जाए, उसको सभी ओर से देखना। किमिदम, ये क्या है? कथमिदम, ये कैसा है, कैसा है? केनमिदम, ये कहां से आ गया, किधर से? कस्मै, किस हेतु से? जैसे हम विभक्ति देखते, कर्ता, कर्म, करण, फिर संप्रदान, अपादान, कहां से हमें मिला? कस्मात इदम। कोई भी पदार्थ हो या वस्तु हो, और ये किसका है? हमें जो देह मिला, समझो देह के बारे में सोचते, किमिदम, ये क्या है? कथमिदम, ये कैसा है, इसमें क्या क्या है? केनमिदम, ये किससे मिला, किससे तैयार हुआ, किसने हमें दिया? कस्मै, और किसके लिए है? कस्मात, किससे मिला, कहां से प्राप्त हुआ? कस्य, ये किसका है? और कस्मिन, हम कहां पर है, ये भान होना चाहिए। तो अलग अलग प्रकार से किसी भी वस्तु या तो पदार्थ को हम देखना, ये मन का काम है। संकल्प विकल्पात्मक मनः, मन संकल्प करता है, विकल्प करता है, अलग अलग बहुत सारे पर्याय हमारे सामने खड़े कर देता है। ये मन का कार्य है, मननात् मनः। ये मनन करता है, इसलिए मन है। दूसरा है बुद्धि। तो बुद्धि के पहले चित्त लेते हैं। चित्त क्या करता है? हमने बहुत सारे ऑप्शन पा लिए, हमारे सामने बहुत सारे विकल्प आ गए, लेकिन उसमें जब संकल्प करने की बारी आ गई, यानी कोई एक विषय हम ज्यादा निश्चित करके उसके बारे में सोचने लगते हैं, तो वो चिंतन हो जाता है, वो चित्त करता है, वो एकाग्रता में काम आता है चित्त। बहुत सारे ऑप्शन है, लेकिन एक ऑप्शन चुना और उस पर हम एकाग्र हो गए और उसका ही चिंतन करने लगे, ये चित्त करता है। तो योग दर्शन में चित्त शब्द का उल्लेख ज्यादा आया है। आप देखो, बहुत समय चित्त का उल्लेख आया है, मन का उल्लेख ज्यादा नहीं है, और बुद्धि का भी उल्लेख ज्यादा नहीं है। मन शायद 2-3 बार आया है, बुद्धि का उल्लेख वो भी 3-4 बार आया है, और चित्त का उल्लेख बहुत बार आया है, लगभग 20-25 बार आया होगा, गिनना पड़ेगा। चित्त यानी एकाग्रता के लिए तैयार हो गया हुआ मन, वो चित्त है। और बुद्धि को अगर समझने की कोशिश करेंगे तो निर्णय लेने वाली, सारा सार विवेक करके निर्णय लेकर के स्मृति भी कुछ अंश में रखती है, वो बुद्धि है। यानी निर्णय देने वाली व्यवसायत्मिका, निश्चयात्मिका बुद्धि, यानी चिकित्सा करने वाली और निश्चय करने वाली वो बुद्धि है। मन भी सभी के साथ जुड़ा होता है। ये मन यानी अंतःकरण का ही भाग है, ये पूरा अंतःकरण है। वो जैसा एक धागा रहता है माला में, वैसा ही ये अंतःकरण में मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये ऐसा इकट्ठा है, वो एक दूसरे में घुसे हैं।
फिर भी अलग अलग कार्यकलाप के कारण उसको ये नाम दे दिया। अभी चौथा है अहंकार। अहंकार में मैं हूं, ये जो भावना है, ये भावना अहंकार है और ये बनाए रखनी होती है। मैं पढ़ रहा हूं, मैं देख रहा हूं, मैं बैठा हूं, मैं योग कर रहा हूं, मैं सूर्य नमस्कार कर रहा हूं, तो अलग अलग ऐसी जो भावना है वो अहंकार के कारण बने रहती है। और ये होना भी चाहिए, इसके बिना कार्य नहीं चलता है। यह अंतःकरण के चतुष्ट 4 भाग, वो सांख्य, योग और पूर्व मीमांसा, वेदांत, इसमें बताए हैं। और ये जो है, हाँ, कुछ संतोष ज्यादा प्रश्न पूछना चाहते हैं। हाँ, इनका जो है ना, बुद्धि में जैसे मोबाइल में मेमोरी कार्ड रहता है और कुछ वो नया भी ढूंढने की कोशिश करता है। निर्णय लेने के भी वो जितना भी उसमें फंक्शन है उतना वो निर्णय लेता है। और कुछ फोल्डर्स रहते हैं, फोल्डर्स में समझो कि पिक्चर का, कुछ फोटोज का, वीडियोस का अलग अलग फोल्डर होता है। वैसे हमारे बुद्धि में भी, जैसे नारायण उपनिषद में उसका उल्लेख आया है, ज्वालमाला कुलम भाति। हाँ, हमारे अंदर तेज है, अग्नि है, और अग्नि के कारण हमारा शरीर टिकता है, बुद्धि भी चलती है और स्मृति भी रहती है। जैसे मोबाइल में बैटरी रहती है, बिना बैटरी की उसकी स्मृति, उसकी बुद्धि चलती नहीं है। वैसा ही हमारे अंदर अग्नि है और वो ज्वालामाला, उस ज्वालाओं की माला है, और जो माला यानी वो फोल्डर्स है, और उसमें स्मृति रहती है। और स्मृति और संस्कार एक रूपत्वात, एक रूप जैसे दिखते हैं, उसकी एक रूपता है। जैसे स्मृति आ गई और संस्कार यानी ये स्मृति का ही व्यक्त रूप माना जाना चाहिए। समझो कि किसी के बारे में हमें अच्छा लगा, जैसे समझो कि कृष्णा है, कृष्णा बहुत अच्छा लड़का है, ये मैंने पहली बार सोचा और मेरे बुद्धि में, स्मृति में वो बैठ गया। पहला जो सोच या तो विचार मेरे मन में आया वो मेरे अंदर स्थिर हो गया। दूसरी बार फिर मुझे लगा कि अरे इसने और एक अच्छा काम किया, तो फिर दूसरी बार वो स्मृति में चला गया और ऐसी स्मृति की श्रृंखला बनती गई और वो हमारे सुप्त मन में, अज्ञ मन में वो स्थिर होने लगा कि ये कृष्णा है ना, बहुत ही अच्छा लड़का है। अभी बहुत बार मैंने स्मृति के द्वारा उसको रिपीट करते हुए, अरे मैंने पहले बहुत बार ऐसे देखा और आज भी वैसे देख रहा हूं, ये अच्छा ही है, तो ये संस्कार हो गया। स्मृति के कारण संस्कार स्थापित हो जाते हैं, उसको और स्थिर कर लेते हैं हम। तो इस अर्थ में स्मृति और संस्कार का एक रूपत्व दिखाई देता है। हालांकि थोड़ा विभाग हम कर सकते हैं, लेकिन स्मृति के कारण हमारे संस्कार बनते हैं और हम उसको स्थिर कर लेते हैं। नए संस्कार भी स्मृति के कारण ही होते हैं, क्योंकि हमने पहला ज्ञान भी अगर किसी का होना है तो पहले स्मृति, पहले मैंने इसके बारे में क्या ज्ञान प्राप्त किया था ये याद करते, उसके बारे में और मैंने क्या पढ़ा और मैं क्या विचार कर सकता हूं, ये फिर विचार करते करते स्मृति उसकी बन जाती है और उसकी संस्कार बन जाते हैं और हमें ज्ञान भी हो जाता है। तो एक अर्थ में बुद्धि का एक कप्पा है स्मृति, और स्मृति एक तरह से हमें संस्कारों को टिकाए रखने में मदद करती है और ये जन्म जन्मांतर तक टिकती है। लेकिन जो जैसी परिस्थिति आ जाए, जैसा वेग और स्थिति आ जाए, वैसे वो याद आता है। ये इधर बताना चाहते हैं महर्षि पतंजलि। महर्षि पतंजलि जिधर जो भी जन्म मिला, उस जन्म में जैसे ही संस्कार हमें मिलते हैं, पहले मिले थे वही संस्कार हमें इधर मिलते हैं, इस जन्म में मिल रहे हैं।
जाति, देश, देश यानी स्थान। हाँ, और एक सोमनाथ दादा प्रश्न पूछना चाहते हैं। हाँ हाँ, ऐसे बहुत बार लगता है। कौन सी भी घटना हमारे साथ अगर पहली बार घट गई ऐसा लगता है, लेकिन पहले भी मेरे साथ ऐसा हुआ, ऐसा हमें याद आता है। या तो इस स्थान पर मैं पहले आया था, या तो देखा हुआ सा लगता है, ऐसा लगता है। लेकिन हमारी ऐसी अनंत स्मृतियां जितनी, जिसको हम गिन नहीं सकते, बहुत सारे जन्म हमने, सैकड़ों करोड़ों जन्म लिए होंगे, और इन जन्मों में बहुत सारी दुनिया देखी होगी, और अलग अलग 84 लाख जन्म हमने लिए होंगे कम से कम। तो इतने सारे जन्मों में किधर ना किधर गए होंगे, तो वह स्मृति हमारी जग जाती है और कुछ लिंक लगती है। ऐसा बहुत बार होता है, किसी किसी के जीवन में ज्यादा दिखता है उनकी स्मृति। जितनी स्मृति शुद्ध है उतने गत जन्म भी हमें याद आ जाते हैं, या तो अगले आने वाले जन्म भी हम देख सकते हैं। इसी योग के जो भी सिद्धि है उसमें हमने देखा था। लेकिन वो अभ्यास, जितनी हमारी अंतःकरण की शुद्धि है, उस तरह से हम उसको देख पाते हैं। अन्यथा जितनी कचरा ज्यादा है उतनी स्मृति जागृत नहीं होती। जैसा मोबाइल हैंग हो जाता है, ज्यादा उसमें खिचड़ी हो गई, अशुद्धि आ गई, वायरस घुस गया, वैसे हमारे अंतःकरण में भी वायरस घुस जाता है। इसलिए योग करो और वायरस निकालो। तो वायरस अगर निकल गया तो हैंग नहीं होगा। और अलग अलग उसका मेमोरी कार्ड भी इतना जबरदस्त है हमारे अंतःकरण का कि वो कितना भी याद करता है। एक न्यूरॉन में 10-10 हजार चीजें याद रखने की क्षमता है, ऐसा हमने एक बार सुना था। और ऐसे बहुत सारे न्यूरॉन्स हमारे जीवन में है और हमारे ब्रेन में है। उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो हमारा जो भी डाटा कलेक्ट करने की जो क्षमता है वो बहुत ही जबरदस्त है। इसलिए डरो मत, कितना भी हम अभ्यास करेंगे तो याद रखने की क्षमता हमारे अंदर है। बहुत सारी स्मृति हम रख सकते हैं। इसलिए ये जो सूत्र जाति, देश, काल, यानी जन्म के अनुसार, या तो स्थान के अनुसार, काल के अनुसार, जो भी समय आता है उसमें व्यवहित होने वाली जो वासना है, कामना है, या तो हमारी स्मृति है, वह बरकरार रहती है। लेकिन जब भी जैसा स्थान, जैसा जन्म, जैसा काल आता है, वैसी हमारी स्मृति जागृत हो जाती है। और स्मृति और संस्कारों का एक रूपत्व है। इसलिए हमें ध्यान देना चाहिए कि हमारे अंदर जो भी, अभी ये सूत्र इतना समझने में अच्छा है और बड़ा भी है, इसको पंचकोश के हिसाब से अगर देखेंगे तो भी और थोड़ा समझ में आ जाएगा कि ये क्या है। पंचकोश में जैसे अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश, इससे हमारा शरीर बना है और चलता है। अन्नमय कोश ये स्थूल शरीर है, यानी पंचमहाभूतों से बनाया हुआ। और जो दूसरा है प्राणमय कोश, इसमें पंच प्राण है, प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान, और वो प्रेरित करते हैं हमारे अंदर की वायु को और पूरे गति को, वेग को प्रेरित करते हैं। और हमारे इंद्रिय उसके कारण ही हलचल कर पाते हैं। प्राण के कारण हम हलचल कर पाते हैं, वेग और स्थिति बनती है प्राण के कारण। और इसलिए कर्मेंद्रिय, हाथ, पांव, हमारा मुख और हमारे उपस्थ पायु, वायु के कारण, प्राण के कारण वो प्रेरित होते हैं। हमारा बोलना हो या हलचल, वो प्राण के कारण प्रेरित होती है और उससे भी संस्कार होती है। उस वेग के कारण, स्थिति के कारण, वेग और स्थिति स्थापकता ये सतत उसका चलता है। जैसे मैंने अभी ये हाथ किया, उसका उत्क्षेपण हुआ, अवक्षेपण हुआ, उसका गमन हुआ, प्रसारण हुआ, आकुंचन हुआ, ये जो अलग अलग क्रियाएं हुई, ये प्राण के कारण होती है। ये प्राणमय जो हमारा शरीर है वह हमें प्रेरणा देता है। तीसरा है मनोमय शरीर। मनोमय यानी अंतःकरण हमें प्रेरणा देते रहता है। यानी जैसे अन्नमय शरीर में संस्कार नहीं होते, वैसे प्राणमय शरीर में, मनोमय शरीर में और विज्ञानमय यानी बुद्धि, बुद्धि यानी हमारे अंदर जो ज्ञानेंद्रिय है, यानी कान है, नाक है, आंखें है,
या तो हमारी त्वचा है और जिह्वा है, ये ज्ञानेंद्रिय है। ज्ञानेंद्रियों के द्वारा हम स्मृति रखते, हमें ये ज्ञान हुआ, ये मालूम हुआ, और उसके संस्कार भी होते। यानी तीन जो कोश है, प्राणमय, मनोमय और विज्ञानमय, ये हमें संस्कार देने वाले हैं, और ये अलग अलग रूप में हमें स्मृति देते हैं और संस्कार के रूप में ठहर जाते हैं। और जो आनंदमय शरीर है, वो आनंदमय शरीर, जैसे हम सो जाते हैं तो आनंद मिलता है, हाँ, हम सब भूल जाते तब आनंद मिलता है। यानी तब प्राण होते हुए भी उसकी हलचल नहीं है, तब मन होते हुए भी वो निष्क्रिय है, और बुद्धि होते हुए भी वो कुछ काम नहीं करती। ऐसा ही समय आनंदमय कोश अपना स्थान ले लेता है और बहुत ही बढ़िया हमें आनंद मिलता है। लेकिन जब सो जाते हैं तो अज्ञान के कारण वो हमें पता नहीं चलता। लेकिन जब ध्यान में, समाधि में हम ज्ञानपूर्वक अपने प्राण को, मन को और बुद्धि को संयमित कर लेते हैं, उससे परे चले जाते हैं। जैसे इंद्रियाणि परान्या और इंद्रियेभ्यः परम मना मनसस्तु परा बुद्धिर्यो बुद्धे परतस्तु सहा, ये जब हम देखते बुद्धि के उस पार वो है, और इसलिए इसके संस्कार हमें आगे बढ़ने में काम आते हैं। इसलिए इस पर ध्यान देना चाहिए, हमारे अंतःकरण पर ध्यान देना चाहिए, हमारी एक एक वेग पर, कृति पर और स्थिति पर ध्यान देना चाहिए। वो हमें संस्कार करने वाली है, हमें स्मृति जागृत करने वाली है। और इस स्मृति को, संस्कारों को अच्छी तरह से समझने के लिए, उसकी संवेदना हमें मालूम पड़ जाए, इसके लिए शुद्ध अंतःकरण की आवश्यकता है। और ये शुद्ध बनाने वाला योग है, अष्टांग योग। ये योग हमारे जीवन में आ जाए, तब हम हमारी स्मृति को, संस्कारों को अच्छी तरह से शुद्ध कर लेते हैं, और उस संस्कारों के, इस मन बुद्धि के उस पार चले जाते हैं, यो बुद्धे परतस्तु सहा, और हम अंतिम ध्येय तक पहुंचने के लिए काबिल बन जाते हैं। ये सूत्र बहुत ही अच्छा है और हमें समझने के लिए, आगे बढ़ने के लिए बहुत ही बढ़िया है। आगे भी इसकी लिंकिंग है, वो कल देखेंगे। तब तक रुकते हैं। नमस्कार।